हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन इस वीडियो में समझेंगे दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स। ठीक है, दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स में समझेंगे। जो वीकली अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी उसमें मैंने नवंबर तक करा दिया था, तो नवंबर के 3 वीक हो गए थे। ठीक है, उसमें फोर्थ वीक नहीं करवाया था उसका, और दिसंबर तो बिल्कुल भी नहीं करवाया। ठीक है, तो इसीलिए दिसंबर का जो करंट अफेयर्स है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को अपन समझेंगे। ठीक, फिर अपन जनवरी से वीकली फिर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें दिसंबर मंथ का पूरा है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो वो अपन समझते हैं। ठीक, तो देखो, यूएनएफएस यूएनएफसीसी। ठीक है, यूएनएफसीसी पार्टियों के सम्मेलन, सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28वीं बैठक 30 नवंबर को स्टार्ट हो गई थी दुबई में। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि COP 28 की बैठक कहाँ पर हुई, तो दुबई में हुई। ठीक है, टॉप और जो COP 27 है, ठीक है, उसकी कहाँ पे हुई थी पिछले साल, तो वो हुई थी मिस्र में। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना COP 27 और COP 28 दोनों याद रखना। ठीक है, तो जो COP 28 की बैठक है वो कहाँ पे हुई है, दुबई में हुई है। ठीक है, नवंबर में स्टार्ट हो गई थी और 12 दिसंबर तक ये चली थी। ठीक, तो वही है, देखो COP 28 बैठक 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई में संपन्न हुई। ठीक है, और इसके क्या क्या टारगेट थे, तो टारगेट इसमें बहुत रखे गए, लेकिन अपन एक तो समझ लेते हैं। लेकिन मैंने अपन को ये याद रखना कि COP 28 हुआ कहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें जीवाश्म ईंधन और कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाना शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा था। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में तो एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए उसमें बातें कही जाती हैं। ठीक है, जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना, जो वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित रखना। ठीक है, तो ये इसमें बातें कही गई। 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। ठीक है, नेट जीरो जिसे बोलते हैं। ठीक, वो प्राप्त करना इसका लक्ष्य है 2050 तक। और जो भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन है उसको करना 2070 तक। तो ये भी याद रखना। ठीक है, जो COP 28 का लक्ष्य है वो 2050 तक है। ठीक, और कई भी देश हैं इसमें जो 2050 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, लेकिन जो इंडियन रखा है वो 2070 रखा है। तो ये याद रखना, क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा। ठीक है, तो 2070 तक। ठीक है, नेट जीरो कार्बन प्रोडक्शन। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पेरिस समझौता जो हुआ था, ठीक है, उसके विकास की प्रगति की समीक्षा करना। ठीक है, उसका एनालिसिस करना, ये इसका उद्देश्य थे। और भी इसमें कई काफ़ी उद्देश्य थे। ठीक है, तो अपन सब ज़्यादा अपन को नहीं समझना है। ठीक, कहाँ पर हुआ ये याद रखना, और COP 27 याद रखना, पिछला वाला वो मिस्र में हुआ था ये भी। ठीक, आगे देखो, यूनेस्को ने गुजरात के गरबा, ठीक है, इसे याद रखना, गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक, उसकी प्रतिनिधि सूची में शामिल कर लिया। तो याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किसे हाल ही में शामिल किया है, तो गुजरात के गरबा को। ठीक है, और पिछले साल किया गया था कोलकाता में जो होती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, उसको किया गया था। तो वो भी याद रखना, ये भी याद रखना। तो गुजरात का जो गरबा है उसे इस साल किया गया है। ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो होती है यूनेस्को की, उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखो, ये तो पता ही है, गुजरात का गरबा नृत्य सूची में शामिल होने वाला 15 नंबर का है। ठीक है, 15वीं भारतीय विरासत है। ठीक, तो ये गुजरात का है गरबा, सभी को मालूम है। ठीक है, यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो सूची जारी करता है वो 2008 से इसने स्थापित की है। ठीक है, 2008 से अनेक देशों के, अलग अलग देशों के इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, फ्रांस। ठीक है, पेरिस में, ये भी याद रखना। आगे देखो, इस गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो, ठीक है, ये क्या होंगे, मुख्य अतिथि होंगे। तो याद रखना। ठीक है, ये 75 यानी 75वीं गणतंत्र दिवस मनाएगा इंडिया। ठीक है, 75वां गणतंत्र दिवस। तो उसके जो होंगे मुख्य अतिथि वो कौन होंगे, राष्ट्रपति कहाँ के, फ्रांस के। तो याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो एमेनुअल मैक्रो। ठीक है, यह छठी बार होगा जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, और प्रधानमंत्री 14 जुलाई 2023 को पेरिस में आयोजित बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि थे। ठीक है, तो जुलाई में गए थे फ्रांस में, तो वहाँ पर जो उनकी परेड होती है जिसे बेस्टिल परेड बोलते हैं, बेस्टिल डे परेड। ठीक है, तो उसमें मोदी सम्मानित अतिथि थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना। आगे देखो,
गूगल द्वारा सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल जेमिनी का खुलासा किया है। तो जेमिनी, ये याद रखना, ये किसका है? एआई मॉडल गूगल का। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा आईटी से रिलेट करके करंट में, क्योंकि अभी एमपीपीएससी में पूछा गया था चैट जीपीटी जो है वो किसका था, तो ओपन एआई का। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं करंट में रिलेट करके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल आईटी से क्वेश्चन बन रहे हैं करंट के, क्योंकि जो कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज था वो उनसे क्वेश्चन बनना बंद हो गया है कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तो इसी चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, इसी चीज़ से करंट के क्वेश्चन ही बनना है। तो याद रखना, जेमिनी जी आएगा एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर मिलेगा ये। तो ये किसके द्वारा बनाएगा? सीधा क्वेश्चन बनेगा तो गूगल द्वारा। ठीक है, एआई मॉडल को मनुष्यों की तरह व्यवहार करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, जो अन्य मॉडलों की तुलना में बेहतर है। ठीक है, काफ़ी चर्चा में चलता है एआई, करंट में काफ़ी चल रहा है। ठीक है, ठीक। तो जेमिनी 3 संस्करणों में आता है, प्रो, अल्ट्रा और नैनो। ठीक है, 3 इसके संस्करण है। ठीक है, जेमिनी अल्ट्रा इसकी सबसे बड़ी और सबसे सक्षम श्रेणी, जो अल्ट्रा है ना, इसकी सबसे बड़ी और सबसे सक्षम और सबसे उन्नत श्रेणी है। ठीक है, जेमिनी प्रो कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करती है, और जेमिनी नैनो का उपयोग होता है। ठीक है, जो प्रो होती है वो कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करती है, और नैनो का उपयोग विशिष्ट कार्यों और मोबाइल उपकरणों के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ये इतना याद रखो या ना रखो, लेकिन याद रखना अल्ट्रा जो सबसे सक्षम है। ठीक है, देखो चैट जीपीटी के प्रत्यक्ष प्रतिद्वंदी के रूप में से लाया गया गूगल द्वारा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चल रहा है चैट जीपीटी जो ओपन एआई का है। ठीक है, उसी के लिए, उसी के प्रतिद्वंदी के लिए इसे लाया गया है। ठीक है, गूगल ने अब नए जेमिनी प्रो को अपने चैट बोर्ड के साथ एकीकृत किया है। ठीक, तो ये याद रखना, गूगल के डीप माइंड डिवीजन ने इसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल जेमिनी को विकसित किया है। ठीक, तो ये सब चीज़ अपन को याद रखनी है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्या है इसमें कि जेमिनी किसका है, तो गूगल का है। ठीक है, एआई मॉडल जो जेमिनी है वो गूगल का है। तो 3 इसके भाग हैं, प्रो, अल्ट्रा और नैनो। ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं तो वैसे ही पढ़ लो, लेकिन इसमें इंपोर्टेंट कितना है ये याद रखना बस। ठीक है, ठीक, देखो इसे ओपन एआई, चैट जीटीपी जैसे अन्य एआई सिस्टम के साथ प्रतिस्पर्धा के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक डिजाइन किया गया है। ठीक है, यानी कि इनसे भी अच्छा बेहतर करेगा ये। जेमिनी अल्ट्रा में से मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग पर मानव विशेषज्ञों से बेहतर प्रदर्शन करने वाला पहला मॉडल है। ठीक, तो जेमिनी याद रखना है इसमें ये चीज़ें। आगे देखो, आईबीएम द्वारा, ठीक है, आईबीएम द्वारा 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की गई। ठीक, तो याद रखना ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आईबीएम द्वारा पहली बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप किसके द्वारा जारी की गई, तो आईबीएम के द्वारा। ठीक है, तो आईबीएम द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया। फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर है 1000 क्यूबिट क्वांटम। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो एक सामान्य कंप्यूटर में डिजिटल बिट्स के बराबर है। ठीक, 4 दिसंबर को चिप का अनावरण किया गया था। डेट याद नहीं रखना है, लेकिन इसका नाम रखा गया है वो याद रख सकते हैं, कॉन्डोर। ठीक है, तो 1000 जो क्यूबिट क्वांटम चिप है उसका नाम क्या रखा गया, कॉन्डोर। ये याद रखना, क्योंकि सीधा क्वेश्चन बन जाए, हाल ही में चर्चा में रहा कॉन्डोर क्या है। ठीक, तो ये याद रखना, कॉन्डोर। क्वांटम कंप्यूटर कुछ ऐसी गणनाएं करने का वादा करते हैं जो पारंपरिक कंप्यूटरों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। ठीक है, जो अभी तक चले आ रहे कंप्यूटर उनकी अपेक्षा ये काफ़ी सक्षम होते हैं। ठीक है, फास्ट होते हैं। तो वही क्वांटम कंप्यूटर कुछ ऐसी गणनाएं करेगा, ठीक है, जो त्रुटि रहित, मतलब कम से कम त्रुटि होंगी। ठीक है, कम से कम एरर होंगी इसमें। तो ये चीज़ है, तो अपन को याद रखना है, आईबीएम द्वारा पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की गई। ठीक है, इससे पहले भी की गई थी, पिछले साल पर कम थी, कोई 423 की थी शायद, ऐसे कुछ की गई, लेकिन 1000 की पहली बार की गई है। ठीक है, आगे देखो, पहली बार आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है, कौन से हैं, खेलो इंडिया गेम्स नहीं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक, तो ये पहली बार आयोजित हुए हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना, तो ये कहाँ पर हुए, नई दिल्ली में संपन्न हुए, पहली बार आयोजित हुए हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक, 10 दिसंबर से शुरू हुए थे और 1450 पैरा एथलीटों ने भाग लिया था। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें कौन टॉप पे रहा है ये इम्पोर्टेंट है। तो हरियाणा ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 40 स्वर्ण, 39 रजत और 36 कांस्य सहित 105
पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। तो सबसे फर्स्ट पे कौन है? हरियाणा, ठीक है, याद रखना। फिर दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु, ठीक है, कम से कम 3 तो याद रखना ही। तो हरियाणा फर्स्ट पे, उत्तर प्रदेश सेकंड, फिर तमिलनाडु, ठीक है, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब है। तो याद रख, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली बार आयोजित हुए हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है? नीना सिंह, ठीक है, नीना सिंह CISF, ठीक, CISF की पहली महिला निदेशक बनी है, ठीक है। तो याद रखना, महानिदेशक बनी है नीना सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये नाम, ठीक। नीना सिंह CIFS की पहली महिला निदेशक बनी है। सरकार ने नीना सिंह को CISF का महानिदेशक बनाया है, ठीक है। ये इनकी डिटेल है कि वह पहले 1982 की राजस्थान की IPS अधिकारी रह चुकी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। नीना सिंह CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला भी हैं और उन्होंने 2013 और 2018 में CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसके साथ में ये भी याद रख लो, अनीश दयाल जो हैं, अनीश दयाल, उन्हें CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। और राहुल रसकोत्रा को ITBP यानी कि भारत तिब्बत पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया है। तो ये भी याद रखना, ये भी देख लेना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला बनी है CISF की, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स से बोलते हैं CISF को, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्स बोल सकते हैं, ठीक। तो ये याद रखना, नीना सिंह पहली महिला निदेशक, महानिदेशक, ठीक है। आगे देखो, उत्पादन लक्ष्य पर असहमति के बाद अंगोला ने ओपेक छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये करंट का इंटरनेशनल का मुद्दा है, थोड़ा याद रखना, ये भी अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अंगोला ने ओपेक छोड़ दिया, तो सीधा क्वेश्चन बन जाए कि हाल ही में किसने ओपेक छोड़ दिया, किस देश ने ओपेक को, संगठन जो संगठन है ओपेक संगठन, उसकी सदस्यता छोड़ दिया, नहीं उसको, उससे बाहर निकल गया है, तो वो है अंगोला, ठीक है। अफ्रीका है, अफ्रीका नहीं, अफ्रीका देश का दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक अंगोला, यानी कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा जो दूसरे नंबर का तेल उत्पादक है वो अंगोला है। उसने कहा है कि वह उत्पादन लक्ष्यों पर असहमति के बाद ओपेक छोड़ रहा है, ठीक है, जो सऊदी अरब की अध्यक्षता वाले तेल कार्टेल को झटका है, यानी कि सऊदी अरब इसकी अध्यक्षता करता है ओपेक की, ठीक है। तो याद रखना, तो कौन सा देश है? अंगोला, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशन लगाई गई कि इतना उत्पादन करोगे तो ही ऐसा हुआ, तो उसकी असहमति पर उसने क्या है, देश ने, अंगोला देश ने इसका ओपेक छोड़ दिया, मतलब ओपेक का संगठन छोड़ दिया। कीमतें बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व में कटौती की एक श्रृंखला के तहत उत्पादक समूह द्वारा पिछले महीने अंगोला के तेल उत्पादन लक्ष्य को कम करने के बाद यह निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो इस कारण उसने क्या कर दिया है, ओपेक छोड़ दिया। ओपेक क्या है इसको देख लो, यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में बगदाद में, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ है? याद रखना, कहीं करंट में तो पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्यालय वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में, ठीक है, यूरोप में। ऑस्ट्रिया जो देश है उसकी राजधानी वियना है, उसमें इसका मुख्यालय ओपेक का। इसमें 13 सदस्य हैं जो वैश्विक स्थल तेल उत्पादन में 30% के लिए जिम्मेदार है। मतलब इसमें जितना भी तेल का उत्पादन होता है उसमें 30% ओपेक कंट्री उत्पादन करती है, ठीक है। 13 सदस्य हैं, लेकिन अंगोला के निकल जाने से 12 हो गए। तो ये भी याद रखना, अभी कितने थे? 13, ठीक है। तो याद रखना, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री बोलते हैं अपन इसको, ओपेक को, ठीक है। तो याद रखना, अंगोला किसका? अफ्रीका का देश है, ठीक है। तो याद रखना। तो इस वीडियो में अपन ने क्या, दिसंबर की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था वो कंप्लीट किया था, और भी, लेकिन अपन को क्या, अगर पूरे करंट अफेयर्स रखते तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रखे हैं। तो इसमें क्या, दिसंबर में कंप्लीट हो गया। अपन फिर से अपने स्टार्ट करेंगे वीकली जो चलेगी। तो जनवरी की वीकली रहेगी, फर्स्ट वीक की आ जाएगी 8 तारीख को वीडियो, ठीक है, 7 या 8 को, ठीक है। ऐसे वीकली चलते रहेंगे, ठीक। और 2023 के कुछ पुरस्कार वगैरह है या कुछ और भी चीज़ें हुई हैं तो उसका भी एक छोटा छोटा वीडियो लाएंगे अभी, ठीक है। उसमें क्या 2023 का जैसे कुछ पुरस्कार मिले हैं, किनको क्या मिला है, तो वो अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ अपन क्या कवर कर लेंगे, किसे कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक। तो उसमें क्या है, जो दिसंबर का भी 1-2 अवार्ड होंगे वो भी उसी वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने इसमें नहीं डाले जो अवार्ड वगैरह मिले थे दिसंबर में, ठीक है। जैसे खेल रत्न वगैरह है तो वो 2023 के मिले हैं, क्योंकि 2022 का खेल रत्न पूछा गया था MPSC में इस बार, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।